स्टार्ट करूँ। ओके, सो बेसिकली पावर क्वेरी एडिटर का मेजर जो रोल होता है वो डेटा क्लीनिंग के लिए होता है। तो हम डेटा क्लीनिंग में एग्जैक्टली किन किन चीजों पे फोकस करते हैं, पहले मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ। तो जब भी आप डेटा वर्कआउट करते हो किसी भी डेटा के ऊपर, तो आपको पावर क्वेरी एडिटर या किसी भी एक्सेल पे, पाइथन में, एसक्यूएल में, किसी में भी काम कर रहे हो, तो मेजरली मॉडिफिकेशन क्या होते हैं, जैसे नल वैल्यू हैंडल करना, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना, ठीक है। और दूसरा डेटा फॉर्मेट सेट करना, डेटा एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि आप उसको प्रोसेस कर सको। सेकेंड, थर्ड वन इज योर व्हाट, आपका जैसे कि वो रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा टाइप डिसाइड करना, डेटा टाइप करेक्शन होना चाहिए। जैसे आप देखोगे एक्सेल के डेटा में अक्सर डेट के फॉर्मेट्स गड़बड़ हो जाते हैं, तो वो भी आप वन टाइम में सिंगल शॉट में करेक्ट कर सकते हो, आपको अलग अलग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड वन इज, अगर आपका हेडर अगर अपोजिट जा रहा है, हेडर गलत है, तो आप हेडर को भी सेटअप कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द पैटर्न्स जो आप इसमें बेसिकली यूटिलाइज करते हो। और अगर आप कोई न्यू डेटा, दो अलग डेटा शीट को लेके मर्ज करके अगर आप कुछ डिजाइन करना चाहते हो, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो, किसके अंदर, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। अब पावर क्वेरी एडिटर ना सिर्फ आपका एक्सेल पावर बीआई में होता है, अगर आप चेक करोगे तो आपको एक्सेल में भी अवेलेबल मिल जाएगा, बट एक्सेल आपके पास 2024 होना चाहिए। लेट मी चेक कि आपके पास एक्सेल जो है वो 2021 अगर है तो क्या उसमें भी ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल है कि नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट गो ऑन द एक्सेल वर्कबुक, उसमें एक टैब होता है डेटा टैब, उसमें हम चाहोगे तो यहाँ पे गेट डेटा का ऑप्शन आपको इसमें भी मिलेगा, और इसमें लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे भी पावर क्वेरी एडिटर आपको अवेलेबल मिल जाए, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो बस इसमें और उस वाले पावर क्वेरी एडिटर में छोटा सा डिफरेंस रहेगा, दोनों चीजें सिमिलर है। मतलब अगर आपने उसमें पावर क्वेरी एडिटर नहीं देखा, तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें भी आपको हैंडल करना है, इसके अंदर एक्सेल के अंदर और पावर बीआई के अंदर, दोनों जगह सिमिलर है, बस आप यूआई जो आपको दिखाई देता है, उसका यूजर इंटरफेस यूआई जो है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो आपका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, सेम नहीं होगा, अपोजिट होते हैं, बट कंटेंट जो उसके अंदर अवेलेबल है, जितना भी कंटेंट उसके अंदर अवेलेबल है जो क्लीनिंग के लिए आप यूज करते हो, वो सारी चीजें इसमें भी, वो सारी चीजें अवेलेबल है, और उसके अंदर भी आपको सारी चीजें अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। जैसे इसमें होम वगैरह, जैसे क्लोज अप्लाई वगैरह, सोर्स कनेक्शन साइड रहते हैं, आप एक्सेल में भी जाके सेम चीज यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें अपोजिट साइड से स्टार्ट हो, बस इतना सा यूआई का डिफरेंस होता है, ओके। बट बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन व्हाट, पावर बीआई राइट नाउ। तो हम किसका पावर क्वेरी एडिटर यूज करेंगे, पावर बीआई का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका जो यूआई है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सो बेसिकली आप देख रहे हो ऊपर टॉप पे आपको होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, दीज आर द टैब्स, एंड रिबन पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट पर्टिकुलर एरिया इज आल्सो कॉल्ड अ रिबन। अब बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसको ओपन करने के तरीके क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज है। आप डायरेक्टली देखो, पावर क्वेरी एडिटर कोई एक्सटर्नल टूल नहीं है, आपको पावर क्वेरी एडिटर एक्सेल में अगर आप बात करोगे तो भी आपको इंटरनली मिलेगा, पावर बीआई में बात करोगे तो भी आपको इंटरनली मिलेगा, आप बाहर से कहीं से एक्सट्रैक्ट करके या कहीं और से लेके उसको इंस्टॉल करके यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसी का इनबिल्ट पार्ट है, आपको इसी के अंदर यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली जब भी आप पावर क्वेरी एडिटर ओपन करते हो तो आप गेट डेटा करो, एंड जैसे मेरे पास कोई उबर वाला डेटा है तो मैंने उबर एनसीआर सीएसवी फाइल है उसको कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, बहुत सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करा, एंड वी जस्ट वेट, क्योंकि एक ही सिंगल सीएसवी फाइल थी इसलिए हमारे पास ये क्या हुआ, एक सिंगल पॉपअप आया। अगर ये एक्सेल फाइल होती तो क्या होता, शीट के ऑप्शन हमें शो करता। तो यहाँ पे आपको डेटा यहाँ पे विजिबल है, ये 200 डेटा आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन मैनेज फ्रॉम हियर, आप चाहो तो एंटायर डेटा सेट भी दे सकते हो, और कोई डेटा सेट नहीं भी, बिना डेटा किए डेटा सेट देखना चाहते हो, डेटा टाइप, तो आप यहाँ से भी डिसाइड करके दे सकते हो सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा डिलीमीटर फाइल है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सीएसवी फाइल क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है, ओके। अगर आपका सीएसवी में कोई अपग्रेडेशन आपने कर दिया, सपोज आपने इस विंडो पे आप रखे हुए, आपने सीएसवी में कोई नया डेटा ऐड ऑन कर दिया, यू जस्ट क्लिक ऑन व्हाट, रिफ्रेश, और जो डेटा सोर्स कनेक्शन होगा जहां से वो फाइल पिकअप की गई है
उधर अगर कोई अपडेशन हुआ होगा वो अपडेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाए। ठीक है, मैं आपको लाइव अपडेशन का फॉर्मेशन बता दूं। अब यार यहाँ पे देखोगे 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिसमें से 2 ऑप्शन अपन को सीखने हैं। द फर्स्ट वन इज लोड एंड सेकंड वन इज ट्रांसफॉर्म डेटा। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको डेटा डायरेक्टली लोड करना है, मतलब कोई एरर नहीं है इसके अंदर, कोई इशू नहीं है, नल वो कैसी फाइल होती है, क्लीन्ड फाइल आती है। आप टर्मिनेट, आवाज आ रही है? हेलो राहुल, आरती, वॉइस है? सर बीच में रुक गई थी वॉइस। ओके, मेरा एक्चुअली वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, जस्ट होल्ड ऑन, मैं वाईफाई रिकनेक्ट कर रहा हूँ। अभी वॉइस क्लियर? हाँ जी सर, अब आ रही है। ओके, सो बेसिकली अगर मैंने क्या बात कर रहा था मैं भी, कि हमारे पास पावर बीआई में जब भी कोई डेटा आता है बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन रहती है, और बेसिकली होता भी कंपनी में हमारे साथ यही है कि हमें हमेशा क्या मिलेगा, क्लीन डेटा मिलेगा। कभी भी आपको बग वाला डेटा यानी कि कोई भी मिसिंग डेटा या मिक्स मैच डेटा आपको नहीं मिलता है पावर बीआई के अंदर। तो हमेशा बीआई टूल, चाहे पावर बीआई हो, टैबव्यू हो, क्लिक व्यू हो, कोई सा भी बीआई टूल हो, लुकर स्टूडियो, आपको हमेशा कैसा डेटा मिलेगा, क्लीन मिलेगा। बट फिर भी इन केस अभी हमारे पास क्या, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारे को तो जरूरत पड़ सकती है, हमारे पास ऐसा नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि हमारे पास क्लीन डेटा है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न अबाउट व्हाट, पावर क्वेरी एडिटर। ओके, सो आज कुछ पार्ट पावर क्वेरी एडिटर का देखेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली 3 दिन में हम लोग कवर अप करेंगे पावर क्वेरी एडिटर को। तो यहाँ पे आपके पास लोड डेटा एंड ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन है। तो जैसे मेरे को पता है कि मेरा डेटा में बहुत सारा ग्लिच या कुछ ना कुछ इश्यूज है, तो मेरे को इसको पावर क्वेरी एडिटर में उठाना है, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज व्हाट, कि मैं इसको लोड ना करते हुए सीधा कहाँ क्लिक कर दूं, ट्रांसफॉर्म डेटा, एंड वी जस्ट वेट फॉर दैट। ओके, आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा डेटा कहाँ उठ के आ गया मेरे पास, पावर क्वेरी एडिटर में। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन कि आप यहाँ से इस तरीके से इस डेटा को किस में उठा सकते हो, पावर क्वेरी एडिटर में उठा सकते हो। ठीक है, एक केस समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट? यस, कोई डाउट है? नहीं है? तो नो सर। अभी मैं इसको फिर से क्लोज करता हूँ। अब मैंने आपको फिर से बोला कि आपको पावर क्वेरी एडिटर में डेटा उठाना है, तो अब लेकिन इस बार सिनेरियो चेंज है। पहले बारे वाली सिनेरियो में क्या था कि हमने लोड नहीं किया था, डायरेक्टली उसको कहाँ उठा लिया था, पावर क्वेरी एडिटर में, मतलब पहले क्लीनिंग कर रहे थे। लेकिन अभी हमने क्या बोला कि हम पहले इसको क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। अब सपोज कोई डेटा, तो सिनेरियो क्या है कि आप पावर क्वेरी पावर बीआई में काम कर रहे हो और बीच में आपको लगता है कि कुछ चीज गलत है, तब भी आपको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत तो पड़ सकती है। तो ऐसा तो नहीं करेंगे हम कि वापस जा रहे हैं उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर लेके। तो अक्सर ऐसी चीजें आपको फेस करने को मिल जाती है, दिख जाती है कि हाँ भाई किस तरीके की चीजें हमें यहाँ पे क्या हो सकती है। तो वही सिनेरियो मैंने आपके सामने क्रिएट किया कि सपोज मेरा डेटा क्या कर रखा है, लोड कर रहा है, मैं इसमें काम भी कर रहा हूँ। अब बाई चांस मुझे लगता है कि कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम आई इसके अंदर, तो मैं यहाँ से इसका पावर क्वेरी एडिटर पे कैसे लेके जाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्वेरीज वाले सेक्शन में यहाँ पर ऑप्शन होता है कौन सा, ट्रांसफॉर्म डेटा का। आप यहाँ पे क्लिक कर दो, वरना आप सीधे डायरेक्ट जाके ट्रांसफॉर्म जो लिखा था ना उस आइकन पर भी क्लिक कर दे, तो अभी आपका ये ऑप्शन जो है पावर क्वेरी एडिटर का वो ओपन हो जाता है। ओके, तो ये देखो, ये पुराना डेटा भी मेरा यहाँ पर अवेलेबल है और नया डेटा भी अवेलेबल, तो ये स्टोर करके रख लेता है। तो ये जो डेटा होता है ना, ये आपका क्या कहलाता है, क्वेरीज कहलाता है। तो हम एक डेटा डिलीट कर देते हैं, दोनों सिमिलर है तो हम इसको यहाँ पे ये रखते हैं। अब इसका भी एक सिस्टम समझो, ये वाला जो सेक्शन है ना, कौन सा, जिधर आपको दिखाई दे रहा है एनसीआर राइट बुकिंग, दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्वेरीज। वहां पर हम क्या बोलते हैं पावर बीआई में इसको मॉडल, यहाँ हम क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं, बिकॉज आप यहाँ पे ये एडिट कर रहे हो। ओके, और ये होती है आपकी टेबल। और बेसिकली पावर क्वेरी क्या होती है, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पावर क्वेरी क्या है, ये जो लिखा हुआ है ना टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप, दिस इज अ पावर क्वेरी। अब बेसिकली आपको ये लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है,
ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, होती बहुत आसान है बट ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगी क्योंकि हमें तो नहीं पता, हमने अभी कोई लैंग्वेज पर वर्कआउट नहीं करा, ठीक है। तो जितना काम, जितनी क्लीनिंग का काम आप लैंग्वेज से करते थे वही सारी चीजें आपको क्लिकिंग इवेंट पर यहाँ पर मिल गई, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, क्वेरी सेटिंग, ठीक है। क्वेरी सेटिंग में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का काम क्या है, सपोज मेरे को इसको एनसीआर राइट बुकिंग लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को क्या है ना, ये किसका डेटा है, ओवर 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 राइट का डेटा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एनसीआर अंडरस्कोर ओवर अंडरस्कोर राइट। कोई क्वेश्चन? मैंने क्या करा, मैंने प्रॉपर्टी का नाम चेंज करा। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, यहाँ पे आपको क्वेरीज में क्या दिखाई दे रहा है, एनसीआर राइट बुकिंग, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एनसीआर ओवर राइट, ठीक है। आप चाहो तो ऑल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो यहीं पे क्लिक करके और क्या कर दो, सिर्फ एंटर एंड जस्ट वेट, और यहाँ पे देखो क्वेरीज का नाम क्या होगा, और जितनी बार आप जो चेंजेस दोगे उतनी बार आपका डेटा जो है वो क्या होगा, लोड होता है, ठीक है। मैंने नॉर्मलाइज कर दिया, जब आप अपना सिस्टम देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डेटा दिखाई देगा, इस तरीके की विजिबिलिटी रहेगी। क्लियर हुआ? अब उसके नीचे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्लाइड स्टेप। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी आपने सोचा जब अगर मैं डेटा लोड कर रहा हूँ पावर क्वेरी एडिटर में तो स्टेप क्या फॉलो हुई, तो जो स्टेप इसने फॉलो करी ना वो स्टेप यहाँ पे लिखी। सबसे पहले आपका सोर्स कनेक्शन आया, तो देखो डेटा कुछ ऐसा दिखाई देता है, जब फर्स्ट टाइम आपका डेटा क्या हुआ है, सोर्स कनेक्शन आया, सीएसवी डॉट डॉक्यूमेंट फाइल कंटेंट्स, आपका फाइल कनेक्ट हुआ। उसके बाद उसने देखा कि फर्स्ट रो ये बाय डिफॉल्ट डिसाइड कर लेता है, अगर डिसाइड नहीं करता है तो हमें डिसाइड करवाना पड़ता है। जो उसकी फर्स्ट रो होती है वो क्या आती है, हमारी हेडर होती है, तो वो उसको कर देगा ऑटोमेटिकली प्रमोट, मतलब अपन को कोई डिसाइड नहीं कर। लेकिन आप अभी ऑटोमेटिकली प्रमोट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे डेट का डेटा टाइप क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है ना एबीसी, ये जो एबीसी है, दीज आर कॉल्ड व्हाट, तो होगा, तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है चेंज डेटा टाइप, और ऐसा हमेशा नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, इट्स नॉट 100% श्योरिटी कि हर बार डिसाइड कर लेगा, कई बार ये गड़बड़ कर देता है, और ये गड़बड़ कहाँ करता है, डेट सर एंड टाइप। डेटा सर डेटा रिपीट करना, वॉइस चली गई थी। ओके, मेरा पॉइंट ये है, जैसे आप प्रोमोटेड हेडर समझ में आ गया था आंटी, आंटी प्रोमोटेड हेडर समझ में आ गया था आपको? प्रमोटेड हेडर ही पे ही चली गई थी आवाज, वो लास्ट ओके, स्टेप सोर्स तक आ रही थी ठीक है, आवाज। ठीक है, तो ये देखो सोर्स वाला जो डेटा है, दिस इज अ सोर्स डेटा, ओके। तो सोर्स में जो सबसे पहली रो होती है, हमेशा कभी भी डेटा में जो फर्स्ट रो होता है वो हमेशा क्या होता है, हेडर होता है। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप डेटा लोड करते हो ये ऑटोमेटिकली उसको प्रमोट कर देता है किस पे, हेडर। तो आपका जो फर्स्ट रो है वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हेडर फॉर्म में। लेकिन आप देखोगे तो डेटा टाइप, डेटा टाइप समझते हो, डेटा टाइप क्या होता है? कैटेगरिकल न्यूमेरिकल टाइप होते हैं डेटा के। नहीं, that is a status text, but when we are using SQL and Excel, तो what is data type in this? वो आपने बिल्कुल सही बोला, कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल। तो बेसिकली डेटा दो फॉर्मेट में होता है ना, डेटा टाइप इज व्हाट, द फॉर्म ऑफ डेटा। तो जैसे डेट है तो डेट किस फॉर्म में होनी चाहिए, डेट फॉर्मेट में। टाइम किस में होना चाहिए, टाइम फॉर्मेट में। बुकिंग आईडी किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, टेक्स्ट में, क्योंकि सीआरएल लिखा हुआ है। अगर यहीं पर अगर मैं आपको ऑप्शन दूं किसका, कहाँ गया, बुकिंग वैल्यू का, तो ये किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, बट ये किस में है, एबीसी में। यहाँ पे एबीसी लिखा है ना, मतलब इसका डेटा टाइप क्या डिसाइडेड है, एबीसी, ठीक है। सो दिस टेक्स्ट। इज द, हाँ जी टेक्स्ट है ना। तो पावर क्वेरी एडिटर करता क्या है, पावर क्वेरी एडिटर एक तो सेल्फ डिसीजन ले लेता है कि इनके डेटा टाइप, डेटा को देखते डिसीजन ले लेता है वो, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया चेंज टाइप, ये भी इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। ये तीन स्टेप वो ऑटोमेटिकली खुद से परफॉर्म करता है, आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है।
इनमें से अगर कोई भी स्टेप, मतलब देखो सोर्स स्टेप तो बाय डिफॉल्ट परफॉर्म हो ही जाएगी क्योंकि आप कनेक्ट करोगे तो, लेकिन अगर ये दोनों स्टेप परफॉर्म नहीं होती तो वो परफॉर्मेंस आपको करनी पड़ती है, मतलब वो सारी चीजें हमको परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, चेंज टाइप में क्या करता है वो, डेटा के टाइप डिसाइड कर देता है, कौन कौन से डेटा किस टाइप का है। तो टाइम को उसने टाइम की तरह डिसाइड कर लिया, ठीक है, ओके। डेट को उसने किस फॉर्म में डिसाइड कर लिया, डेट फॉर्मेट में डिसाइड कर लिया, क्लियर। अगर आप देखोगे यहाँ पे बुकिंग आईडी इज इन द टेक्स्ट, बुकिंग स्टेटस इज इन द टेक्स्ट, तो ये ऑटोमेटिक डिसीजन वो ले रहा है, क्लियर। कोई डाउट इतने पार्ट में? हाँ जी, आरती कोई डाउट? सर बुकिंग आईडी में तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी है ना, बट इन्होंने ये हाँ, टेक्स्ट वाली क्यों ली है? क्योंकि अपने पास सीआरएन लिखा हुआ है ना और डबल कोट्स भी लगा हुआ है। फर्स्ट सो प्रायोरिटी इसको दिए टेक्स्ट को। क्या क्या, हाँ प्रायोरिटी टेक्स्ट को देगा अगर सिर्फ और सिर्फ डेटा न्यूमेरिकल होता है, तभी हम उसे न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर करते हैं। अगर उसमें स्पेस या कोई अदर कैरेक्टर अटैच हो जाता है तो वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाता है, मतलब वो टेक्स्ट फॉर्म में चला जाता है, ओके। तो आप ओके। बुकिंग आईडी और कस्टमर आईडी को ध्यान से देखो, उसमें सीआईडी और सीआरएन नंबर लिखो, सॉरी बुकिंग आईडी में सीएनआर लिखा हुआ है और कस्टमर आईडी में सीआईडी लिखा हुआ है। तो सीआईडी और सीएनआर की वजह से वो क्या हो रहा है, टेक्स्ट हो रहा है। बट बेसिकली उसका मेन रीजन एक और है, डबल कोट्स लगा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो डेटा जूम नहीं कर सकता इसके अंदर, बट आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको डबल कोट्स दिखाई देगा। I have one option, मैग्नीफायर, आई कैन यूज इट। मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ, आप डेटा में ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डबल कोट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाता है, जिस वजह से डेटा कई बार आपको उसमें चला जाता है, न्यूमेरिकल वो टेक्स्ट डेटा। हाँ, अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ जहां पर आपका थोड़ा सा माइंडसेट इधर उधर हो सकता है, आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई यहाँ कैसे डिसीजन होगा। सो यू कैन सी वेयर इज द बुकिंग वैल्यू, दैट इज द बुकिंग वैल्यू, ओके। तो बुकिंग वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, 1 2 3, देखो अभी दिखाई देगा, दिख रहा है। बुकिंग वैल्यू के पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 2 3, दैट मीन इट्स अ होल नंबर, मतलब इसमें डेसिमल वैल्यू कंसिडरेबल नहीं हो, डेसिमल वैल्यूज इन द सेंस फ्रैक्शनल वैल्यूज इसके अंदर कंसिडरेबल नहीं है, 4.5 6.5 इस टाइप की। लेकिन राइट डिस्टेंस वाले डेटा को देखोगे तो उसका डेटा टाइप क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, 1.2, तो मतलब दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रैक्शनल वैल्यू, रियल नंबर, ओके, क्लियर। बट यहाँ पे इस पूरे डेटा में एक ही सबसे बड़ा ग्लिच है, पता है क्या, सब जगह नल नल की तरह आ रहा है, लेकिन रीजन में देखो यहाँ पे नल लेफ्ट साइड आ रहा है, ये बहुत ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये डेटा उठाया, क्योंकि ये ऐसी चीजें हमको हर डेटा में देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आपका डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो पावर बीआई के अंदर वो डेटा क्या शो करता है, नल, लेकिन किस साइड शो करेगा, राइट साइड। अगर वो लेफ्ट साइड शो कर रहा है, जैसे आप देख रहे हो मेरा कर्सर जगह रखा हुआ है, वो वाला नल किस साइड है, लेफ्ट साइड है। लेकिन आप कैंसल राइट कस्टमर, उसके बगल वाला डेटा अगर देखोगे वो डेटा किस साइड है, राइट साइड है। हेलो आरती, आवाज आ रही है? सर रिपीट करना, वॉइस चली गई थी। हाँ, वो एक्चुअली कुछ वाईफाई इशू हो रहा है या फिर कुछ इशू चल रहा है, तो मेरा रिकनेक्ट हो रहा था बार बार। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप नल वाले डेटा को देख रहे हो, ये दोनों, जी सर। मैग्नीफायर ऑन करके मैं आपको जूम कर देता हूँ, जैसे आपका फोकस हो जाएगा उस चीज पे। ये दोनों देखो, दोनों नल में आप अलाइनमेंट देखो, अलाइनमेंट अलग अलग है। रीजन फॉर कैंसिलिंग बाय कस्टमर, उसका अलाइनमेंट किस साइड है, लेफ्ट साइड है। और रीजन कैंसिल राइट बाय कस्टमर और रीजन फॉर कैंसिलिंग बाय कस्टमर, दोनों में अलाइनमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो एक में अलाइनमेंट लेफ्ट साइड है, मतलब NU जो है यहाँ पर, मतलब इस वाले पोर्शन पे जिस पे मेरा कर्सर है उसमें NU यानी कि नल जो है वो टेक्स्ट है,
और आप यहाँ पे देखोगे तो NULL क्या है, ये आपका ये एक वैल्यू है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम के अंदर जब अगर हमें ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है या ऐसा कुछ चीज लिखना है जो कैलकुलेटेड मोड पे ना हो, तो हम उधर क्या असाइन कर देते हैं, नल असाइन कर देते हैं। नल एक ऐसी वैल्यू होती है जो वॉइड होती है, वॉइड समझ गए, नलिफाई कंप्लीटली, मतलब उसका कोई सेंस नहीं है। क्लियर। तो इसमें डेटा में क्लीनिंग करते समय आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि टेक्स्ट के साथ में अगर नल असाइन कर रहे हो तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, वो आपका एज अ वैल्यू फॉर्मेट में नहीं आता है। न्यूमेरिकल डेटा के साथ में आप नल लिख रहे हो तो वो आसानी से आपका नल वैल्यू यानी कि वाइड वैल्यू के फॉर्मेट में कंसिडरेबल रहेगा। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ग्रेट, ये चीज क्लियर हो गया। तो ये एक छोटा सा पोर्शन था जो हम लोगों को समझ के रखना था कि हम किस तरीके से इसमें काम करेंगे। तो मैं मैग्नीफायर हटा देता हूँ। अब आपको सिर्फ विंडो समझनी है। विंडो मतलब अब एक चीज समझ गए हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेरी सेटिंग, दूसरा हमारा क्वेरीज। यहाँ पे आपको टेबल्स दिखाई देंगी। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, हमें टेबल्स दिखाई देंगी। और क्वेरी सेटिंग में मतलब जो भी आप एडिटिंग करोगे, इस डेटा में जो भी चेंजेस करोगे, वो सारे स्टेप्स जो है वो यहाँ पर आएंगे। ये एक्सेल जैसा नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आप अनडू कर सकते हो या आप उसे रीडू कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। अगर स्टेप बना ली या तो स्टेप डिलीट होगी या स्टेप बनेगी। क्लियर, दो चीजें हो। दूसरी चीज, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को हम थोड़ा सा छोड़ते हैं अभी, मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद इन द सेंस, हो सकता है आज हम बात करें, हो सकता है कल हम बात करें। अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनेज पैरामीटर लिखा है। तो ये वाला जो बटन है, मतलब जो जिस टैब पे मैं हूं, दैट टैब इज कॉल्ड व्हाट, होम टैब। होम टैब में सपोज हमारे पास कॉलम बहुत सारे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे डेटा में, सॉरी टैब में बोला, डेटा में हमारे पास कॉलम जो है वो काफी सारे कॉलम यहाँ पर एग्जिस्ट है। ओके, अब हम एक एक चीज यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे, किस किस टाइप का कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हम लोग मैनेज करते हैं। अब बेसिकली जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो काफी सारे आइकन आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपको विजिबल हो रहा है। तो ये आइकन हम लोग टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पे आते हैं कि हमारे पास कॉलम्स कितने हैं। यू कैन ऑल्सो मैनेज द कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलम वाला आइकन है आपके पास होम टैब में, चूज कॉलम का, उसमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। कौन कौन से, एक चूज कॉलम, एक गो टू कॉलम। अब मेरे पास इसमें कॉलम कितने हैं, तो ये बॉटम में दिखाई दे रहा है आपको, आरती आपको दिखाई दे रहा है यस सर। क्या लिखा हुआ है जिधर मेरा कर्सर है? ये 21 कॉलम्स करेक्ट। और तो हमारे पास ट्रिपल नाइन कॉलम वन। कितने, 21 है। अब सपोज आपको 21 कॉलम पे जाना है, तो एक तरीका क्या है, आप ऐसे स्क्रॉल करके चले जाओ लास्ट कॉलम पे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास ऑप्शन है गो टू कॉलम। तो आपके पास पूरी लिस्ट आ गई कॉलम, आप जिस कॉलम पे स्विच करना चाहते हो, यू कैन चूज द पर्टिकुलर कॉलम एंड क्लिक ऑन ओके। तो देखो कौन सा सिलेक्शन आ गया हमारे पास, बुकिंग कॉलम का, ठीक है। सो दिस इज एन ऑप्शन। अब सपोज आप क्या करना चाहते हो, सपोज मैं चाहता हूँ इसमें लिमिटेड कॉलम हो जाए, सारे कॉलम मेरे यूज के नहीं है, जितने कॉलम पे मुझे काम करना है सिर्फ मैं उस कॉलम को चूज करना चाहता हूँ। तो एक तरीका क्या है, आप ऐसे राइट क्लिक करो, कॉलम डिलीट कर लो, ये भी ऑप्शन होता है। बट हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यूज कर लेते हैं। हमने चूज कॉलम पे क्लिक करा, चूज कॉलम पे आए तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। नाउ यू कैन सी देयर इज अ चेक बॉक्स। अब आपको जो जो कॉलम चाहिए आप उन पर टिक करो, ठीक है। आप उनको टिक करके आप क्या कर सकते हो, जो कॉलम आपको चाहिए सिर्फ उतने कॉलम आपने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। मैंने बस इतना लिया, मैंने बाकी और कुछ नहीं लिया, इतना मैंने लिया और मैंने ओके कर। तो नाउ यू कैन सी, यहाँ पे अप्लाइड स्टेप में ध्यान दो, यहाँ पे क्या आ गया, रिमूव अदर कॉलम्स का ऑप्शन आ गया, ठीक है। एक स्टेप बन गई। इस स्टेप ने क्या करा कि आपके पास 21 कॉलम थे, अब कितने कॉलम्स बचे आपके पास, 14 कॉलम्स अवेलेबल है,
कितने कॉलम बचे 21 में से 14, मतलब मैंने 21 कॉलम में से 6 कॉलम, 6 या 7 कॉलम मैंने उसमें से हटा दिया, मैंने उसको चूज नहीं करा, मैं इतने पे ही काम करना चाहता हूँ। तो उसको चूज करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, चूज कॉलम। ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर्वे डेटा पे सपोज मैं आपको काम करा रहा हूँ, तो सर्वे डेटा में एक कॉलम नहीं होते, 126, 130, 140 कॉलम, 200, 250 कॉलम हो जाते हैं। तो आपको जिन कॉलम पे एग्जैक्टली काम करना है, सिर्फ आप वो कॉलम भी चूज करके रख सकते हो। इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सारे कॉलम लेके ही चलना पड़ेगा। जो आपके यूज में आते हैं बस वो सिलेक्ट करो और किसी का उस पर काम मत करो। ठीक है, ये ऑप्शन समझ में आ गया, क्लियर। सेकेंड ऑप्शन है रिमूव कॉलम्स। अब मैंने पहले, अब मेरे ये स्टेप बन गई थी, अब सपोज ये स्टेप मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, या तो आप डबल क्लिक कर दो इस स्टेप के ऊपर, तो वो जो आपने एडिट किया था वो पॉपअप आ जाएगा, यू कैन एडिट इट, आप उस टाइम पे उसको एडिट कर सकते हो। या फिर उस स्टेप को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो क्रॉस का बटन लगा है, उस पर आप क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे कॉलम चेक करो, कितने कॉलम हो गए टोटल, 21, मतलब 14 कॉलम थे, 14 से कितने बढ़ गए 21, मतलब मैंने रिवर्ट कर दिया वापस। तो स्टेप एडिट हो सकती है, अंडू नहीं होगी, अगर डिलीट हो गई तो वापस नहीं आ सकती, आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी दोबारा। अगर आपने उसमें एडिट कर दिया तो आपको फिर से एडिट ही करनी पड़ेगी, स्टेप कभी भी अंडू और रीडू नहीं होती, क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि हमसे गलत स्टेप बन गई, अब क्या करें, तो वो स्टेप हटानी पड़ेगी या उसको एडिट करना पड़ेगा, दो ही ऑप्शन आपके पास रहते हैं। नाउ रिमूव कॉलम्स में हम लोग बात करते हैं, रिमूव कॉलम्स में क्या होता है। रिमूव कॉलम में दो ऑप्शन मिलते हैं, रिमूव कॉलम, रिमूव अदर कॉलम्स। सो रिमूव कॉलम का मतलब क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आई सिलेक्ट दिस कॉलम, ठीक है, आप चाहो तो मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल दबा के। मैंने जो कॉलम सिलेक्ट कर रखा है, अगर मैं रिमूव कॉलम पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या हो रहा है, क्या हुआ, कौन सा, जिसको सिलेक्ट किया था, कौन सा कॉलम हटा, जिसको सिलेक्ट किया हुआ था। अब मैंने बुकिंग आईडी को सिलेक्ट कर रखा है, और जब मैंने, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा किस पे, रिमूव अदर कॉलम, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, यही बचेगा। कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे इसको छोड़ के। कौन सा, बुकिंग बुकिंग आईडी आईडी, को छोड़ के, बुकिंग आईडी को छोड़ के अदर कॉलम कॉलम रिमूव हो जाएंगे। करेक्ट। तो इसमें लिखा है रिमूव अदर कॉलम्स, मतलब बुकिंग आईडी को छोड़ के बाकी सारे कॉलम रिमूव हो जाए, दिस इज द पोर्शन। ओके, ये क्लियर हुआ, कोई डाउट, इजी था। ओके, अनदर पार्ट इज रोज। तो ये दो चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये मेंटेन करनी पड़ सकती है आगे डेटा के अंदर। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसको हम सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन पर लेके आ जाते हैं कभी। तो सेकंड ऑप्शन इज व्हाट, कीप रोज। कीप रोज में कीप टॉप रोज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टॉप से रोज मेरे को कवर अप करनी है, तो मैंने कितनी रोज सिलेक्ट करी, 20। तो रो नंबर मतलब शुरू का टॉप 10 रोज ये यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे टॉप 10 रोज आ रही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास सीरियल नंबर नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। ओके, सीरियल नंबर होते तो आप बहुत आसानी से समझ सकते थे। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, टॉप 20 रोज उसने मेरे को निकाल के दी। अब मैंने बोला टॉप बॉटम रोज, मैंने यहाँ पे लिखा 15। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने कितनी रोज बोली, 15। तो ये कौन सी रोज डिलीट करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। मतलब हमारे पास 93, 693, बुकिंग आईडी पे ध्यान देना, मैं इस पे फोकस करा रहा हूँ इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ साथ। 6693 से डेटा अवेलेबल रहेगा, इतना डेटा हट जाना चाहिए। हम अब क्या करते हैं, तो 6693 से डेटा अवेलेबल रहा क्योंकि हमने बॉटम 15 रोज बोला था। क्लियर हुआ, इतने में कोई डाउट, आरती कोई डाउट है इतने पार्ट में, नो सर। ओके ग्रेट। अब लिखा कीप रेंज ऑफ रोज। अच्छा, मैंने अगर बोला फर्स्ट रो इज सेकंड और नंबर ऑफ रोज इज व्हाट, तो कितनी रोज आनी चाहिए, बुकिंग आईडी के बेसिस पे बता, कौन कौन सा डेटा है। फर्स्ट रो कौन सी होगी हमारे लिए, ये बताओ। नहीं, हेडर क्यों होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ रोज टू कीप। आपको कौन सी रो बतानी है, मैंने बोला फर्स्ट रो इज माय सेकंड,
मतलब ये वाली रो रखनी है, ऊपर वाली रो से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये वाली रो, और कितनी रो रखनी है मुझे, 6। तो 2539, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, हो गई 6 मेरे अकॉर्डिंग तो हो गई। अब हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं, लेट्स सी रिजल्ट कितना आ रहा है। उतना ही आ रहा है जो हमने डिसाइड कर रखी थी, सिर्फ वही रो हमारे पास आ रही है। ओके क्लियर, कोई डाउट आरती? नो सर। ग्रेट। सो नाउ आया कीप डुप्लीकेट्स। अब इसका यूज केस मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है। सबसे पहले आप देखोगे बुकिंग आईडीज में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बुकिंग आईडीज में, जजमेंट दो। डुप्लीकेट हो सकते हैं। पहली चीज तो डुप्लीकेट होनी नहीं चाहिए बुकिंग आईडी, ठीक है। आपने बोला डुप्लीकेट हो सकती है, क्या हम अभी डुप्लीकेट आइडेंटिफाई कर सकते हो आरती? बुकिंग आईडी की डुप्लीकेसी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी? बुकिंग आईडी में हम्म बुकिंग आईडी में से डुप्लीकेट आईडी होगी नहीं ना। मतलब हो भी तो सकती है, ऐसा कंसर्न पॉइंट नहीं है ना। 1.5 लाख डेटा है, वी आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट कि उसमें नहीं हो सकती, हो भी सकती है, राइट। तो इसको हम कंसिडरेबल इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि आप देखोगे ना डेटा जो बना है वो डबल कोट्स के अंदर बना है, ओके। सो पैटर्न मैच हो जाएगा उसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डबल कोट्स दिखाई दे रहे हैं ना वो रिप्लेस करने पड़ेंगे, रिप्लेस करने पड़ेंगे। जो डबल कोट्स दिखाई दे रहे हैं वो हमें हटाने पड़ेंगे। वो कैसे हटाएंगे, ट्रांसफॉर्म लिखा है ये वाला ग्रुप, उसमें देखो एक ऑप्शन लिखा है, क्या लिखा है, रिप्लेस वैल्यू। हमने क्लिक करा, क्या क्या ढूंढना है हमें, डबल कोट्स। नीचे मैंने कुछ नहीं दिया क्योंकि मेरे को सीधा डायरेक्टली उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। वो ये क्या बोल रहा है, अच्छा डेट के अंदर ढूंढ रहा है वो, मेरे को बुकिंग आईडी में रिप्लेस करना था, मैंने कॉलम गलत सिलेक्ट कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे दिया डबल कोट्स, इसके अंदर डबल कोट्स है, डेट में नहीं था, और हम क्या कर देंगे, ओके। तो ये देखो बुकिंग आईडी में कोई भी डबल कोट्स है नहीं है ना। अब बेसिकली यहाँ पे चीज हमने अब इसको क्या कर दिया, नॉर्मलाइज कर लिया, डेटा अपना नॉर्मल फॉर्म में ले आए। अब हमने बोला कि हमें क्या करना है, कीप डुप्लीकेट रोज, सिर्फ वो डेटा रखो जो डुप्लीकेट है। हमने अभी देखना, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। मैं ट्रांसफॉर्म उसमें गया, मैंने टोटल काउंट निकाला, कितना आ रहा है टोटल काउंट, आप बताना कितना आ रहा है टोटल काउंट। 1.5 लाख। 1.5 लाख, हम्म। हाँ हाँ सही बोला, 1.5 लाख, 1,50,000, 1,50,000 है ना। अब हम इसमें से ये स्टेप हटाते हैं। हमने रो इसलिए काउंट करी थी ताकि हम लोग क्या करें, हमने इसको लिया और हमने बोला कीप डुप्लीकेट, दैट्स इट। क्या रिजल्ट आ, अब हमारे पास सिर्फ कौन सा डेटा आया, डुप्लीकेट डेटा आया। एंड मैं फिर से ट्रांसफॉर्म करके देखता हूँ, मैंने बुकिंग आईडी पे डुप्लीकेसी चेक करी है, कितना डेटा आ रहा है मेरे पास। 457। मतलब मेरे पास, हमें पहले नहीं पता था कि बुकिंग आईडी हमारी वैलिड डुप्लीकेट हो सकती है कि नहीं हो सकती, बट इन दिस केस हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज है। पॉइंट समझ गए, हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज अवेलेबल है। तो यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई व्हाट इज द डुप्लीकेसी इन दिस। क्लियर, कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। सो दिस इज द कीप रोज। अब आते हैं कीप एरर्स। कीप एरर्स क्या होता है, देखो हमारे डेटा में कहीं एरर तो अवेलेबल है नहीं, मैंने इसको डेट एंड टाइम कर दिया, इज दिस पॉसिबिलिटी, नो, सो वी कन्वर्टेड इनटू द टेक्स्ट न्यूज टैब, क्योंकि डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं तो ये अक्सर इस टाइप का इशू दे देता है। अब मैं इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट रिप्लेस करें, तो मैं आपको एक एरर जनरेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये डेटा है, इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इज दिस इशू ना, क्योंकि इस डेटा को मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो अब मेरे पास पूरा डेटा क्या हो गया, एरर हो गया।
तो ऐसा क्या होता है कि कई बार कई सारे डेटा सेट के अंदर बीच में कभी कभी इस टाइप की एरर्स आपको मिल जाती है, और 90% केसेस में 90.95 या 96% आप मान सकते हो सबसे ज्यादा एरर आपको किसमें मिलती है? डेट फॉर्मेट। ठीक है, यही दिक्कत होती है। जब एक्सेल में डेटा आता है ये कई बार टेक्स्ट में होता है या किसी अलग फॉर्मेशन में वहां होता है, तो यहाँ पे फॉर्मेट डिटेक्ट नहीं हो पाता। वो भी मैं अभी आपको सोल्यूशन बताऊंगा वो कैसे होगा। तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से एरर आ जाएंगी। सो इफ यू वांट टू सी कि मेरे डेटा सेट पर कहीं एरर है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कीप एरर्स पर क्लिक करो। तो ये क्या करेगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर रोज को कलेक्ट करके रखेगा जिन रोज के अंदर क्या होगा, एरर्स अवेलेबल हो। अभी तो हमने कैश जनरेट करी है तो सारी बुकिंग आईडी एरर पे है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई बुकिंग आईडी हमारी एरर से बची हो। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट? हाँ जी, कीप रोज का पार्ट क्लियर हो गया? सर डेट फॉर्मेट में एरर नहीं थी, मतलब दिखाई नहीं डेट रही है। फॉर्मेट्स में एरर नहीं थी हमारे पास। अब अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास डेस्कटॉप में ना कुछ डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, सो विल डू वन थिंग, हम एक एक्सेल फाइल बनाते हैं, जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि एक्सेल के अंदर हमारा कोई डेटा डेट फॉर्मेट जो है वो एरर में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे करा 12-11-2025। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला 30-12-2025। ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाल दिया 23-13-2025। अब ये डेट फॉर्मेट कुछ गड़बड़ है? हाँ जी, थर्ड वाले में गड़बड़, 13 मंथ। 13 मंथ है ना। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3-3-2025, कुछ गड़बड़? ये करेक्ट है। ये करेक्ट है ना, ये गलत है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि इस पे तो काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो डेट फॉर्मेट बनेगा ही नहीं कैसे भी करके, क्योंकि थर्ड मंथ होता नहीं है और आपका क्या नहीं होता, वो भी नहीं होता, क्या बोलते हैं, डेटा किसी और फॉर्मेशन में, मतलब 13th मंथ तो है नहीं ना, 30th मंथ है। तो ये हमने डेटा बना दिया। सो लेट्स सी व्हाट वी डू, वी आर जस्ट सेव दिस फाइल ऑन डेस्कटॉप। एक्सेल फॉर्म में मैं डेटा को सेव कर, एक्सेल वर्कबुक सेव कर ली। अब हम क्या करेंगे, पावर क्वेरी एडिटर में उठाएंगे इसको। ठीक है, तो कहां से उठाएंगे, सोर्स पे जाएंगे, और क्या किस फॉर्म में सेव किया था हमने, एक्सेल वर्कबुक में। एक्सेल वर्कबुक पे गए, we click on desktop and this is my file and click। पर है ना, उठ भी जाती है, एरर जनरेट करने जाते हैं तो उठ भी जाती है। हमने इसको ओपन करा तो ये हमारे पास डेटा फॉर्मेट आ गया। देखो ये वापस डेट फॉर्मेट में आ गया। इसको सेट करना बहुत मुश्किल है। चेक, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि ये चेंज हो जाए। देखो एरर नहीं आ रही, अपन देखेंगे कोई डेटा मेरे पास होगा तो मैं उसको आपको दिखा दूंगा कि डेट फॉर्मेट अगर आपका एरर आ जाता है या कुछ गड़बड़ होता है अलाइनमेंट वगैरह के चक्कर में, तो आप उसको कैसे सेटअप करते हो। तो एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कैसे सेटअप करना है। सपोज सिनेरियो समझना है, सपोज आपके पास कोई ऐसा एरर है, कोई ऐसा फॉर्मेशन है। लेट मी चेक, मैं एक काम करता हूँ, एक चीज हो सकती है, Ctrl+1 करके हम इसका एक फॉर्मेशन चेंज करते हैं। ठीक है, ये सेव कर दिया, यहाँ पे गए, वी जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश, वो ऑटोमेटिकली डेटा फॉर्मेट ले रहा है। वो एक काम और करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। बस ये डेटा फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा ना तो अपना काम हो जाएगा। अगर ये डेटा फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट पकड़ रहा है तो आपको वो चीज देखने को नहीं मिल पाएगी। नहीं, ये डेटा फॉर्मेट ले रहा है। ठीक है, मैं इसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, ये डेटा फॉर्मेट कलेक्शन दे रहा है। अब सपोज इसको अपन क्या करते हैं, डेट फॉर्मेट से हटा के टेक्स्ट में डाल देते हैं एक्सेल के अंदर, क्योंकि डेटा आना यहीं से। सो वी डू वन थिंग,
जनरल फॉर्म में लेके आते हैं और जनरल फॉर्म में हम डेट डाल देते हैं 11/12/2025। ये अभी भी उठा लेना, ठीक है। ये अभी भी एक्सेल हमारा पिकअप कर रहा है। प्रॉब्लम इज दिस, आप इसमें ये चीज देखोगे, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। लेट्स सी ये अपडेट आते हैं कि नहीं आते। तो हमारे पास डेट फॉर्मेट गड़बड़ नहीं हो रही। अब मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कैसे आप करेक्शन करो। तो डेट, पहले इस पे जाओगे डेटा टाइप, सबसे बॉटम में एक ऑप्शन मिलता है आपको, क्या, यूज लोकली डेट फॉर्मेट। एक्सेल में भी डेट फॉर्मेट गड़बड़ हो जाए ना तो बहुत ईजी तरीका होता है सेट करने। यूजिंग लोकली पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, चेंज टाइप, और यहाँ पे आपको डेटा टाइप का सिलेक्ट करना है, डेट, ठीक है। अब ये इंग्लिश इंडिया है। इफ यू वांट टू चेंज दिस डेट फॉर्मेट, जैसे हम लोग कभी यूएस बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो मेरे को यूएस फॉर्मेट चाहिए, तो आप देखोगे यहाँ पे इंग्लिश के अलग अलग फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। और ये आपको पता होना चाहिए हर कंपनी के अंदर कंट्री वाइज डेट फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे यूनाइटेड किंगडम कर दिया, या मैंने इसको क्या कर दिया, यूएस पे कर देता हूँ मैं इसको। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, मैंने ये कर दिया। अब मैंने इसको कर दिया क्या, ओके। तो अभी इस तरीके से आप किसी भी डेट फॉर्मेट को इजीली मैनेज कर सकते हो। जिस कंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो उस कंट्री के फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी एरर्स नहीं आएंगी, बहुत आसानी से। अगर आपका डेट फॉर्मेट किसी में टेक्स्ट में है, आधा डेट में, आधा किसी और फॉर्म में है, तो आप उसे बहुत आसानी से यहाँ पर मैनेजमेंट बढ़ा सकते हो। क्लियर हुआ? वैसे एरर आनी चाहिए, अगर नहीं आती, कभी आ जाती है, तो आप ये चीज परफॉर्म करके उसको करेक्शन पे ले सकते। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? नो सर। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया, कीप रोज, रिमूव कॉलम्स एंड चूज कॉलम। सो सेकेंड वन इज रिमूव रोज। रिमूव रोज में काफी सारी चीजें हैं, तो हम देखते हैं रिमूव टॉप रोज। क्या करेगा रिमूव टॉप रोज? हाँ जी, क्या करेगा? मैंने अगर 10 लिखा तो क्या करेगा? टॉप 10 रोज को टॉप 10 टॉप रोज 10 पर, रिमूव। ठीक है। मैं परफॉर्म भी करूंगा, 1.5 लाख डेटा तो हमें पता नहीं चलेगा। हम सिर्फ उसमें ये कर सकते हैं कि 1.5 लाख डेटा को हमने टॉप 10 रोज रिमूव करा। ट्रांसफॉर्म में जाके काउंट रोज पे चेक कर सकते हैं कितना हो गया, 1,49,990, ठीक है। दिस इज अकाउंट। शुरू की 10 रोज हटाई थी ना आपने, अब आपने यहाँ पे रिमूव बॉटम रोज। बॉटम रोज आपने यहाँ पे करा 15, तो कितना डेटा हो जाना चाहिए? हाँ जी, बॉटम रोज कर दिया तो कितना डेटा हो जाना चाहिए? 1,49,985 ठीक है। तो मैं ट्रांसफॉर्म रोज में जाके जैसे ये कन्वर्ट होगा हम काउंट रोज पे कर देंगे। तो लेट वी चेक ये एग्जैक्टली जो आपने फिगर बताया कि वही हुआ कि नहीं हुआ। 1,49,985। सो जितना बड़ा डेटा होगा ना उसी तरीके से ये स्लो स्लो चलता है, इसलिए पावर बीआई में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है ये लेक्चर। ओके ग्रेट, सो इतना आपको समझ में आ गया। लेट्स सी वी रिमूव द ऑल्टरनेट रोज। तो उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कीप टॉप रोज कर लेता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ 10 रोज यहाँ पे रखता हूँ। और बुकिंग आईडीज जो है मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। तो अभी आप देखो सारा डेटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है यहाँ पे। सो फोकस करना बुकिंग आईडीज की सेक्शन जो है वो आपको देखने में आए। अब मैंने यहाँ पे करा क्या, कीप ऑल्टरनेट रोज। अच्छा, अब इसको आप लोग बनाओ, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा आप लोग बनाओगे तो। सबसे पहला फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट रो टू रिमूव। पहले कौन सी रो रिमूव करनी है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2। क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी रो रिमूव होगी आपके अकॉर्डिंग, 162 वाली। क्लियर? हाँ जी आरती, क्लियर हुआ? कौन सी रो रिमूव होगी पहली, फर्स्ट और 162 162 वाली। हाँ
हाँ है ना, सेकंड रोज। अब नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, मतलब जो रो आपने रिमूव करी वो तो आपने बता दी पहले कौन सी रिमूव करनी है, लेकिन उसके बाद एक आपको पैटर्न भी बनाना पड़ेगा ना, हर बार कितनी रोज रिमूव करनी है, कितनी रो रिमूव करनी है हमें। सपोज हमने बोला 2 रो रिमूव करनी है, मतलब अगर 162 रिमूव होगी तो उसके बाद कौन सी रो रिमूव हो जाएगी, 2 रो 53, रिमूव हो जाएंगे। 162 एंड 539 वाली। और ये वाली जो रो है ना 809 वाली, वो आपकी वहीं की वहीं रहेगी। अब उसके बाद आपने बोला कितनी रोज रखनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, पहले कौन सी रो रिमूव करनी है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, कितनी रोज रिमूव करनी है हर बार, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, कितनी रो रखनी है। तो मैंने बोला 3 रो रखनी है। कितनी रो रखनी है, 3 रो। तो इसका पैटर्न क्या बनेगा, 809 आपकी एक्सेस करेगी, 162 और 539 हटेगी, क्योंकि ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हटेगी, और ये 2 रो हटानी है, इस पर्पस पे हटेगी, ठीक है। सेकंड 693 रहेगी, 807 रहेगी, फिर 300 रहेगी, ठीक है। आपने बोला ना 3 रो रखनी है, और हर 3 रो के बाद आपको 2 रो रिमूव करनी है, तो 8000 892 ये हटेगी। फिर उसके बाद आपका कौन सा रहेगा, 506 रहेगी, 825 रहेगी, बस ये वाली रोज रहेंगी, ठीक है। हम ओके करते हैं, पैटर्न देखो वही बना, 809 रहा, 693, 807, 3000 रहा, फिर 506, 825 रही। क्लियर? हाँ जी आरती, पैटर्न समझ में आया? समझ में आ गया सर। ये फर्स्ट वाली रो भी तो रिमूव हो सकती है, थर्ड वाली क्यों रिमूव हुई सेकंड में? फर्स्ट वाली रो, आप बोले फर्स्ट वाली रो भी रिमूव हो सकती है ना, जैसे फर्स्ट हम वाली नंबर रो भी ऑफ रिमूव रो। हो सकती है। फर्स्ट वाली रो जो है, मैंने उसमें फर्स्ट रो टू रिमूव में कौन सा ऑप्शन दिया है, सेकंड। तो वो फर्स्ट रो को कभी कंसीडर नहीं करेगा, वो कौन सी रो को कंसीडर करेगा फर्स्ट टाइम, सेकंड वाली सेकंड रो, के बाद लेगा, हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है, सेकंड से वो कंसीडर करेगा। तो उसके पैटर्न में आपको चलना है। ये रिमूव ऑल्टरनेट रोज है ना, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन डालता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब चीजों का। इज दिस क्लियर? ओके सर। ओके, तो मैं इसको करता हूँ कैंसिल, और ये स्टेप भी हम हटाते हैं, सॉर्टेड भी हटाते हैं, फर्स्ट रो वाला भी हटाते हैं, ये हमारा डेटा। अच्छा, अब हमारे को ये तो चलो ठीक है, ऑल्टरनेट रोज वाला हो गया, कुछ डेटा देखना है तो हम ऐसी चीज बना लेते, बट असली काम क्या है, बुकिंग आईडी हमारे पास डुप्लीकेट थी, कितनी थी डुप्लीकेट, चलो अब थोड़ा सा लिख लेना, मतलब नंबर याद रखना। मैंने कीप डुप्लीकेट्स करा, कीप डुप्लीकेट्स का नंबर याद रखना कितना आता है, कितनी रो हमारी डुप्लीकेट्स हैं, कितनी है, 2457, 2457। ठीक है, कितनी रो डुप्लीकेट है, 2457। अब पॉइंट आता है 2457 रो डुप्लीकेट है, एक जगह आप कैलकुलेट करो। तो हम एक जगह कैलकुलेट कर रहे हैं, आप भी चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो अपने कैलकुलेटर में। मेरे पास टोटल डेटा कितना है, 1,50,000, एक्सेल में डाल दो, 1,50,000 माइनस 1,50,000, ये मेरा टोटल डेटा है। और मेरे पास डुप्लीकेट रोज जो है वो है 2457। तो अगर सपोज अब मैंने आपको बोला कितना डेटा बचना चाहिए अगर मैं डुप्लीकेट रिमूव करता हूं, तो कितना डेटा होना चाहिए आपके पास, न्यूमेरिकल फॉर्म में बताना, काउंट। 147,543। यस, 1,47,543, दिस इज अ नंबर जो हमें एग्जैक्टली पता चला। मैंने क्या करा, बुकिंग आईडी पे क्लिक करा, आई क्लिक ऑन रिमूव रोज, और रिमूव रोज में मेरे पास एक ऑप्शन है क्या, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो डुप्लीकेट रिमूव करने का सिंपल ऑप्शन है, डुप्लीकेट जो है वो रिमूव कर, मैंने डुप्लीकेट रिमूव कर दिया, ठीक है, हो गया। लेट वी काउंट, ट्रांसफॉर्म पे जाके हम रोज काउंट करते हैं, कितनी रोज का काउंट आना चाहिए, 1,47,543 आरती कितना आना चाहिए, 1,47,000 का जो फिगर बताया था ना। कितना आ रहा है, 1,224, कैसे आ रहा है, लेट्स सी। आपका जो नंबर है वो भी मैं आपको जस्टिफाई करा देता हूँ। आपने कितना बोला नंबर, 1,47,543। अब मैंने पूरा डेटा, मतलब मैंने पहले डुप्लीकेट रखे हुए थे, मैंने वो डुप्लीकेट भी हटा दिया, मैंने अभी डुप्लीकेट रिमूव नहीं करे, अब रिमूव करें पूरे होल सोल डेटा। तो आफ्टर रिमूविंग
the duplicate on a wholesale data, your value is what? 1,48,767. How is it possible? नंबर में इतना डिफरेंस कैसे? नहीं आया समझ में? आइडेंटिफाई नहीं हुआ? अच्छा, व्हाट इज द डुप्लीकेट अकॉर्डिंग टू यू? डुप्लीकेट होता क्या है? क्वेश्चन ये बनता है। हाँ जी आरती, डुप्लीकेट क्या होता है? सेम चीज, सेम आईडी कितनी बार? जो वैल्यू Same बार ID? बार आती है। जो वैल्यूज बार बार आती है। तो अगर कोई वैल्यू बार बार आ रही है, एक वैल्यू 2 बार है, तो डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी होगी? सेकंड वाली। करेक्ट, दिस इज अ पॉइंट। आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है, इफ यू आर रिमूविंग द डुप्लीकेट, डुप्लीकेट इज व्हाट? जो फर्स्ट टाइम आए दैट इज एन ओरिजिनल वैल्यू, द सेकंड टाइम विल द वैल्यू इज व्हाट? डुप्लीकेट वैल्यू। सो अगर 2 4 5 7 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना है? 1 2 2 8, 1 2 2 8 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा? रिमूव डुप्लीकेट्स करा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे आते हैं, काउंट रोज करते हैं, कितना डेटा आ रहा है हमारे पास? 1,40,000। ओहो, मेरे को क्या करना था? बुकिंग आईडी पे जाके कीप डुप्लीकेट्स करा, ये डुप्लीकेट डेटा हो गया। डुप्लीकेट डेटा हमारे पास कितना था? 2457। हम इसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करते हैं, कितना आ रहा है? 2457 आना चाहिए आंसर। आ रहा है? तो मतलब अभी हम लोग सही चल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, ये तो डुप्लीकेट डेटा है ना पूरा का पूरा 2457, इसमें से रिमूव कर देते हैं डुप्लीकेट्स को। अब ये 2457 में से डुप्लीकेट रिमूव करा, तो बेसिकली मतलब हमने तो एक ही चीज समझी कि डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आउटपुट आ जाएगा। हमने काउंट रोज करा, व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस? 224, यानी कि कुछ डेटा ऐसा होगा जो मल्टीपल टाइम्स आया होगा, मतलब एक ही आईडी 3 बार आ गई, तो ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। पॉइंट समझ में आया कि जब आप डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हो तो आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि जो डेटा पहले एंटर हो चुका है वो कंसिडरेबल कर लेगा, सेकंड वाला डेटा यानी कि उस डेटा के बाद जितनी बार डेटा एंटर हुआ होगा वो सारा डेटा उसके लिए क्या होगा? डुप्लीकेट डेटा होगा। क्लियर? तो डुप्लीकेसी रिमूव करते समय आपको इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? कोई डाउट? लास्ट 2 थिंग्स, एक होता है हमारे पास क्या? रिमूव ब्लैंक रोज। ब्लैंक रोज का मतलब क्या होता है? तो पहले हम ये एंटर डेटा क्या करते हैं, आप डेटा बना सकते हो उसमें। क्या बना सकते हो? डेटा बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई कंट्री, और मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया, यूएस, जापान। इज देयर एनी ब्लैंक रोज? दिख रही है? कौन सी है? सेकंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ। मैंने ओके कर, शीट बनेगी। शीट यानी कि एक छोटा सा डेटा यहाँ पे बनेगा। तो एक देखो, एक तरीका ये भी होता है, देख लो ग्रे लाइन दिखाई दे रही है, आधी लाइन ग्रीन है, इसका मतलब भी क्या होता है कि यहाँ पे डेटा ब्लैंक। अब हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है एक ही कॉलम में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम यहाँ पे करते हैं रिमूव ब्लैंक रोज, लेट्स सी, रिमूव हो गई। अगर इसके अंदर कुछ भी डला होता तो क्या वो रिमूव होता? स्पेस वगैरह कुछ भी हमें नहीं दिखाई देता, बट वो डेटा कंसिडरेबल रहता है। तो ये क्या हो गया आपका? ब्लैंक रोज। इसी को बोलते हैं हम क्या? रिमूव ब्लैंक रोज। लेट्स सी, मैं एक डेटा और बनाता हूँ कि अगर हम कोई एरर लिखते हैं, ऐसा मैंने कभी किया नहीं। लेट्स सी, लैंग्वेज, और मैंने यहाँ पे लिखा इंग्लिश, और मैंने यहाँ पे लिखा एरर हिंदी, ठीक है। मैं बस एक थोड़ा सा ऐसा टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कभी ऐसे एरर लिख के एरर जनरेट किया, तो हम लोग एक जनरेट करने की कोशिश करेंगे, एरर लिख के एरर जनरेट होती है कि नहीं होती, तो हम वो चीज चेक करेंगे। तो एरर इज व्हाट? इट्स अ करेक्ट वर्ड, ठीक है। लेकिन ये नेचुरल एरर नहीं है जो हमारे पास इसमें बाय डिफॉल्ट जनरेट होती है डेटा की वजह से। एरर क्या हो गया हमारा? वर्ड हो गया एक तरीके से। क्लियर? कोई डाउट? ये एरर कब बनेगा? तो हम क्या करते हैं, इस सोर्स पे एडिट कर देते हैं, इसको डाल देते हैं हम 1 2 3,
इसको डाल देते हैं 2 3 4, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब मेरा चेंज टाइप क्या आया, इधर डेटा टाइप, मैं इसको होल नंबर कर देता हूँ, रिप्लेस ऑन करेंट। नाउ यू कैन सी एरर, नाउ दिस एरर इज व्हाट, अब ये एरर है क्योंकि बाकी डेटा तो मेरा न्यूमेरिकल था, डेटा टाइप तो चेंज हो गया, इसका डेटा टाइप चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, एरर है। अब मुझे इसमें से एरर रिमूव करनी है तो मैं क्या करूंगा, रिमूव एरर। अभी पॉइंट समझ में आया? हाँ जी आरती, यस सर आ गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एरर कैसे रिमूव करें, एरर रिमूव का ऑप्शन क्या होता है? तो ये कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ बहुत सिंपल फॉर्मेट में। आपको ध्यान रखना है, एक तो रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। ऑल्टरनेट रोज, टॉप रोज, बॉटम रोज सिर्फ डेटा देखने के, चेक करने के काम में आता है। रिमूव ब्लैंक रोज एक ये काम में आ सकता है। एरर्स के केसेस बहुत रेयर केस में होते हैं जो आपको डेटा में मिलेंगे, ठीक है। कीप रोज में रिमूव कीप डुप्लीकेट्स वाला जो डेटा है वो आपके काम में आएगा। बाकी ऊपर का जो डेटा कीप रखना है तो वो वाले ऑप्शन का काम में आता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन कौन सा होता है, ये चूज कॉलम, ओके। अक्सर लोग कंट्रोल करके डेटा कॉलम सिलेक्ट करते हैं फिर रिमूव अदर कॉलम्स करते हैं। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है जो मैं यूज करता हूँ, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, मेरा सब अपने अपने फंडे पे काम करते हैं। आई एम यूजिंग दिस वन, कि मैं क्या करता हूँ, मैं चूज कॉलम में जाता हूँ, जो मुझे चाहिए उसको मैंने सिलेक्ट करा और उसको यूटिलाइज कर लिया। क्लियर हुआ? सो मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा क्योंकि ये क्लिकिंग इवेंट है। अगर आपने इसको परफॉर्म करके नहीं देखा तो क्या होगा, ये आपके हाथ में नहीं आ सकता कभी, ये पावर भी है, ओके। तो आज हमने जो कवर अप किया है, एक तो एंटर डेटा का ऑप्शन आपने देखा कि अगर आपके पास एक्सेल शीट नहीं है और आप यहाँ पे कोई डेटा बना के देखना चाहते हो तो आप वो कहाँ से यूज कर सकते हो, एंटर डेटा से यूज कर सकते हो। दूसरा, वी कवर अप व्हाट, चूज कॉलम एंड रिमूव कॉलम्स, कीप रोज एंड रिमूव रोज, जो कि थोड़ा सा लेंथी वाला प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी, और ये बोरिंग वाला प्रोसेस है। इसके बाद सारी चीजें सिर्फ क्लीनिंग पर्पस पे हम लोग काम करते हैं और वो बहुत ज्यादा यूज केस में आती है। सेकेंड वन इज व्हाट, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हमने काउंट रोज को देखा था, ठीक है। अगर हमें बार बार काउंट करना है तो यू कैन गो फॉर इट। और ये हमने देखा था कि क्वेरीज किसको बोलते हैं एंड क्वेरी सेटिंग्स हम लोग में जैसे नाम वगैरह चेंज करना है और अप्लाइड स्टेप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक चीज, एक टास्क मैं आप लोगों को असाइन कर रहा हूँ, टास्क इज व्हाट, अगर मैंने क्वेरी सेटिंग यहाँ से बंद कर दिया तो मेरे को कहाँ से एक्सेस कर पाऊंगा, ये आपको ढूंढना है। हालांकि क्वेश्चन आपका होना चाहिए था, अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मेरे लास्ट में क्वेश्चन रेज हो जाएंगे ऐसे वाले जो बहुत बेसिक्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको क्या ढूंढना है, ये जो क्वेरी सेटिंग क्लोज हो गया मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो क्वेरी सेटिंग मुझे कहाँ मिलेगा। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपको कहीं भी एक्सेस मिल जाएगा इसका। इज दिस क्लियर?